Hi, today we have a surprise guest with us who can give you some advice regarding how to study and how to qualify the exam. So, good luck on your exam, and always you have to listen to your teachers, you have to be nice to them, you have to study 1 or 2 hours because if you study in the night, you won't get any time to sleep. So, good luck again, and thank you. I hope this will help you and you will understand the message. So, let's carry on with the solutions of BET 2022 Part 2. BET 2022 Solution Part 2. Question number 585 है how many rectangles are there in the diagram. तो अगर तुम इन रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करना शुरू करो कि भाई कितने अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे करते करते कुल मिलाकर तुम्हें 12 देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ऑप्शन आईडी है 234012। क्वेश्चन नंबर 613 व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 मिलियन बेस पेयर। हम जानते हैं कि एक कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की जब प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई एक टन इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर या फिर बोल दीजिए 34 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम लोग एक बेस का निकालना चाहें तो इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं 10 के साथ में, क्योंकि एक टन के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। नतीजा एक बेस पेयर का जो दूरी हो गया वो हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। हम लोग ये भी जानते हैं कि 10 की पावर -10 रिलेशन है मीटर के साथ एंगस्ट्रॉम का। तो अगर इस वैल्यू को हम फीड कर दें बाकी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ में तो हम टोटल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि डीएनए के मॉलिक्यूल की लंबाई कितनी होगी। तो अगर आप 10 इंटू 10 की पावर 6 मिलियन बेस पेयर की बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय जो एक बेस पेयर की लेंथ होती है 3.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स में, तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास आ जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स, मतलब 3.4 मिलीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 2451 है इस क्वेश्चन की आईडी। 2451 है इस ऑप्शन की आईडी। क्वेश्चन नंबर 593 अ ग्रोइंग बैक्टीरियल कल्चर डबल्स इन 1 आवर, मतलब एक सेल की 2 सेल 1 घंटे में हो जाने वाली हैं। द इंक्रीज इन सेल मास इन 30 मिनट्स विल बी। अब ये टाइम आधे से कम है, तो पहले सेल जो हैं अपने आप को ग्रो करती हैं और फिर उसके बाद डिवाइड करना शुरू करती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया है वो है 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स में सेल ग्रो तो हो जाएंगी, लेकिन इतना ग्रो नहीं होने की कि वो डबल लेंथ तक पहुंच जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लेस देन 50% बायोमास इंक्रीज होगा। बायोमास मतलब सेल की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 593 का आंसर है 2371 क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी है 604 द एंजाइम दैट लिंक कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज। ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ट्रांसकीटोलेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज और इनोलेज। तो देखिए ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम है जहां ग्लूटामेट नाम के अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप ऐड करके उसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूटामीन में, और इस तरीके से नाइट्रोजन कार्बन स्केलेटन के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। बाद में यहीं से और अमीनो एसिड बनने की कहानी शुरू होती है। इंडिट कई जगह पर अमीनो एसिड डिग्रेडेशन पाथवे में भी इस रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो आंसर है ग्लूटामीन सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर 579 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या ट्रांसक्राइब करता है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है जहां हम आरएनए पॉलीमरेज टाइप की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेकंड की। तो सेकंड तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए 3 ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए ट्रांसफर आरएनए वाली जो कहानी थी ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, 5s राइबोसोमल आरएनए जीन भी थर्ड करता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है आपका जिसमें माई आरएनए और एसएन आरएनए की बात की गई है, तो ये है जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब करना चाहेगा। ऑप्शन की आईडी 2316। क्वेश्चन नंबर 669 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन लीड टू मेजर चेंज इन द एनकोडिंग प्रोटीन। देखिए मान लीजिए कोई कोडिंग पार्ट है जहां पर आपका कोडोन 1 से लेकर के स्टॉप कोडोन तक की कहानी है, जैसे कि UAA। सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब आती हैं जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में 1, 2 या फिर 3 से अधिक बेसिस का डिलीशन हो तब जाके फ्रेम शिफ्ट देखने को मिलेगा मुझे, और ये शुरुआत में होना चाहिए, लास्ट में नहीं। तो यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं इंसर्शन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड नियर एंड एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंसेस,
इंसर्शन एक अकेले बेस का गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जब वो शुरुआत में हो, एंड की बात कर रखी है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रिमूवल ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, अगर आप शुरुआत में किसी एक बेस को हटा देंगे तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, जिससे आप बोलोगे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। तो ये बी जो है ये ट्रू है। सी है डिलीशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ कोडॉन, अगर आप 3 हटाते हो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होने वाला, केवल आपका एक अमीनो एसिड है जो गायब हो जाएगा, इसलिए सी फॉल्स है। डी है डिलीशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स इन द मिडल ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, तो जहां भी ये होगा, क्योंकि यहाँ 4 हैं तो इसके बाद का सारा जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाएगा और फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलेगा मुझे। तो डी भी ये काम कर सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर है आपका बी और डी, जो कि ऑप्शन आईडी नंबर 2 में दे रखा है 2674 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, ये है क्वेश्चन 769। अगार, एल्जिनेट और एजिनोमोटो ये सब के सब हमें सीवीड से मिल जाते हैं। कैल्शियम के लिए जनरली हम लोग स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि सीवीड से। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 769 का आंसर है 3075। क्वेश्चन आईडी है 649। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कॉजेज टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन, ये इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है और इसमें इन्वॉल्व होगा IgE। IgE से जैसे ही एंटीजन बाउंड करता है इमीडिएटली ये डीग्रेन्युलेशन शुरू कर देता है और इसकी वजह से जो हमें रिएक्शन देखने को मिलती है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपर सेंसिटिव टाइप 1। तो इसका आंसर है IgE। क्वेश्चन आईडी है 730। हम जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए हम लोग इसे बनाते हैं। बनाने के लिए मैमेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम आर प्रीफर्ड ओवर बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम प्राइमरीली बिकॉज, देखिए इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं, डायग्नोस्टिक में करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एंटीबॉडी वैसे ही हो जैसे मैमल के होते हैं। और एंटीबॉडीज प्रोटीन है और आप जानते हो कि ये ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल भी है। तो इन प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैक्टीरिया में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं होता जैसे कि मैमेलियन सेल में होता है, इसीलिए हमें मैमेलियन कल्चर चाहिए होते हैं। तो यही पॉइंट है जो इसका आंसर भी है। ऑप्शन नंबर 1 है मैमेलियन कल्चर है बेटर प्रोडक्टिविटी, ये गलत है। मैमेलियन कल्चर प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट सिंप्लीफाइंग द प्यूरिफिकेशन स्टेप, ये बैक्टीरिया में मिल जाता है हमें। मैमेलियन सिस्टम प्रोवाइड नेसेसरी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जैसे कि ऑल इन ग्लाइकोसाइलेशन या फिर एंड इन ग्लाइकोसाइलेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू है। मैमेलियन जीन्स कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन मैमेलियन सिस्टम, ऐसा तो जरूरी नहीं है, हम cDNA बना करके बैक्टीरिया में भी मैमल्स की जीन एक्सप्रेस करा लेते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर था इसका वो है ऑप्शन नंबर 3 2919। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, और अगर सही नहीं भी हुए हैं और आपने ये अटैम्प्ट नहीं किए थे तो यहाँ आपको जानकारी मिल रही है कि क्वेश्चन का आंसर क्या था और क्यों था। चलिए वेट कीजिए आगे वाले और क्वेश्चंस का। थैंक यू।